नमस्कार। अंग्रेजी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं हम लोग। थोड़ी देर पहले हमने वर्ब पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला पॉइंट, एडवर्ब। एडवर्ब की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो एडवर्ब का छोटा सा डेफिनेशन यदि हम आपको बताएं तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब। वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। लेकिन अब तो हम चैप्टर पे आ गए हैं, एक मतलब इसका डेफिनेशन डेप्थ में जानेंगे। यदि हम आपको बताने चले एडवर्ब के डेफिनेशन के बारे में तो हम आपसे कहेंगे कि एडवर्ब वह शब्द होता है, एडवर्ब वह शब्द होता है जो एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या स्वयं की विशेषता बताता है। Adverb is a word which qualifies the adjective, verb, preposition, conjunction and itself. Adverb is the word which qualifies an adjective, verb, preposition, conjunction and itself. जैसे हम आपके सामने एक सेंटेंस लिखें, हम आपके सामने एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिखें, कहें कि रन सी रन्स फर्स्ट सी रन्स फर्स्ट। तो आप कहिएगा कि ये जो फर्स्ट है ये रन की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या हो जाएगा? एडवर्ब। जैसे हम आपसे कहें कि राखी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, राखी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आप कहिएगा कि गर्ल अपने आप में नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को हम क्या कह देंगे? एडवर्ब। जैसे हम आपसे कहें कि अ काइट इज फ्लाइंग जस्ट ओवर आवर हेड, जस्ट ओवर आवर हेड। तो आप कहिएगा बंधु कि ये ओवर अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। प्रीपोजिशन की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब को हम देख रहे हैं कि यह एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। इसकी विशेषता बता रहा है एडवर्ब की। सामान्यतः एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताते हैं, सामान्यतः एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताते हैं। लेकिन ये शब्द हैं इवन, ओनली, एटलीस्ट और ऑलमोस्ट। इवन, ओनली, एटलीस्ट और ऑलमोस्ट ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। इवन, ओनली, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट राम शुड कम, एटलीस्ट राम शुड कम। तो आप कहिएगा कि ये जो एटलीस्ट है वो नाउन के पहले आया हुआ है, एक मतलब नाउन की विशेषता कौन बता सकता है? एडवर्ब। हमने आपको बताया। देखिए बंधु, 5 ठो यहाँ पे और 2 ठो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन, एक मतलब 7 हो गया। बचा कौन सी? इंटरजेक्शन। फाइनल डेफिनेशन हम ये समझ सकते हैं कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो इंटरजेक्शन को छोड़ करके सबकी विशेषता बताता है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो इंटरजेक्शन को छोड़ करके सबकी विशेषता बताता है, उसी को क्या कहते हैं? एडवर्ब। जब सबकी विशेषता बताता है, एक मतलब ये कि जिसके साथ ही ये रखा जाएगा उसी की विशेषता बता देगा। एडवर्ब वह शब्द होता है इसका प्रयोग जिनके साथ भी किया जाए यह उसी की विशेषता बताने लगेगा। जैसे हम आपसे कहें कि एक सेंटेंस देखिएगा, आपसे हम कह रहे हैं कि सी सा माई ड्रेस ओनली, सी सा माई ड्रेस ओनली। इस बात का मतलब यह है कि उसने केवल ड्रेस देखा। क्या देखा है? केवल ड्रेस। वैसे तो हमारे पास बहुत कुछ है, घर है, जमीन है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन देखा कौन सी है? सिर्फ ड्रेस। यदि इसी बात को हम ऐसे कहने लगे कि सी सा ओनली माई ड्रेस, सी सा ओनली माई ड्रेस, एक मतलब कि सिर्फ मेरा ड्रेस देखा,
वैसे तो बहुते लोग लाइन लगा के खड़े थे कि हमरो देख लो, लेकिन उसने देखा किसका? सिर्फ मेरा। यदि इसी बात को हम ऐसे कहने लगे कि सी ओनली सा माई ड्रेस, सी ओनली सा माई ड्रेस, एकर मतलब ही, इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि वनली सा सिर्फ देखा, उम्मीद लगा के बैठे थे कि देखे और बोले कि ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? सिर्फ देखा, कुछ बोलबा नहीं किया। हम कह रहे हैं कि यदि इसी बात को हम ऐसे लिखने लगे कि वनली सी सा माई ड्रेस, वनली सी सा माई ड्रेस, एकर मतलब यह है कि सिर्फ उसने, सिर्फ उसने, लाइन लगा के बहुते लोग खड़े थे कि हमको भी दिखा दो, लेकिन हमने दिखाया किसको? सिर्फ उसको। हमने दिखाया किसको है? सिर्फ इसको। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई आपको बोल देता है आई लव यू। क्या बोलता है बंधु? आई लव यू। इसका जवाब आप क्या देते हैं? जनरली आप कहते हैं कि आई लव यू टू, आई लव यू टू। तो हम कहेंगे कि टू अपने आप में एडवर्ब है। टू अपने आप में क्या है? एडवर्ब। जिसके साथ आएगा उसी की विशेषता बता देगा। हम कह रहे हैं कि आई लव यू टू का मतलब तुमको भी, तुमको भी, मैं तुमको भी प्रेम करता हूं। तुमको भी कहने का मतलब कि वैसे तो 20-25 ठो और ही हैं, उसी में तू हो एक ठो। यदि इसको सही यूज करना है तो आप कहिएगा कि आई टू लव यू। क्या कहिएगा? आई टू लव यू। इसका मतलब यह है कि मैं भी तुमको प्रेम करता हूं। एकर मतलब ही कि जहां से ई वाला रिप्लाई आ रहा है, हाथ जोड़ लो। समझ रहे हैं ना? आगे चलिए, हमने आपको एडवर्ब की डेफिनेशन बताई कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और अपनी खुद की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब को जिसके साथ रखा जाता है या उन्हीं की विशेषता बता देते हैं। ठीक बंधु, अगली बात देखिए। अगली बात हम आपको बताने जा रहे हैं एडवर्ब के काइंड। एडवर्ब के काइंड की बात करें तो एडवर्ब 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। यदि किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में हम क्वेश्चन करें वेयर से, व्हेन से, हाउ से या फिर हाउ ऑफन से, किससे क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम? वेयर से, व्हेन से, हाउ से या हाउ ऑफन से। तो इन सब का जो आंसर देने वाला शब्द होगा उन्हें हम कहेंगे सिंपल एडवर्ब। यदि किसी सेंटेंस में वेयर, व्हेन, हाउ या हाउ ऑफन से क्वेश्चन करें, जो भी आंसर मिलेगा उसे क्या कहेंगे? सिंपल एडवर्ब। यदि इनका प्रयोग वाक्य के बीच में हो, सेंटेंस दिया हो और इनका प्रयोग वाक्य के बीच में हो, तो इन्हें क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब। और इन्हीं से यदि वाक्य की शुरुआत होने लगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। ठीक है। सिंपल एडवर्ब के काइंड की बात करें, सिंपल एडवर्ब के प्रकार की बात करें, तब मुख्यतः 4 ठो हम पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 4। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यदि एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो व्हेन से, व्हेन का आंसर देने वाला शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। व्हेन का आंसर देने वाला शब्द क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे हम कह रहे हैं कि आई गो टू स्कूल डेली। कब स्कूल जाते हैं? रोज। कब स्कूल जाते हैं? रोज। तो व्हेन का आंसर देने वाला अपने आप में क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। सी कम हियर यस्टरडे। कब आया? व्हेन। सी कम हियर व्हेन। तो व्हेन का आंसर देने वाला अपने आप में क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ आई एम गोइंग। व्हेन आई एम गोइंग, कब मैं जा रहा था? तो आप कहेंगे कि अब। तो व्हेन का आंसर देने वाला अपने आप में क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। अगली बात देखिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर का आंसर देने वाला शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। वेयर का आंसर देने वाला शब्द क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर के आंसर देने वाले शब्द को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। हम कह रहे हैं कि आई शेल गो वेयर, कहां जाऊं,
कहाँ जाऊंगा मैं, तो वेयर का आंसर देने वाला, वेयर का आंसर देने वाला अपने आप में क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम कह रहे हैं कि प्लीज कम इन, कहाँ आना है, अंदर, तो वेन का, वेयर का आंसर देने वाला ये जो इन है ये अपने आप में क्या है बंधु, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम आपसे कह रहे हैं कि प्लीज कम हियर, कहाँ आना है, यहाँ, तो वेयर का आंसर देने वाला एडवर्ब ऑफ क्या होगा, प्लेस। मैनर की बात करें तो हाउ का आंसर देने वाला शब्द, हाउ का आंसर देने वाला शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। हाउ का आंसर देने वाला शब्द क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। यदि हम हाउ की बात करें, सी स्पोक क्लियरली, कैसे बोला क्लियरली, तो हाउ का आंसर दे रहा है, तो हाउ का आंसर देने वाला क्या हो जाएगा, मैनर। हाउ का आंसर देने वाला क्या हो जाएगा, मैनर। सी वेंट देयर, सी वेंट देयर कैसे गया है, हरीली, तेजी से, कैसे गया है बंधु, तो हाउ का आंसर देने वाला अपने आप में क्या हो जाएगा, मैनर। ही इंटर्ड स्माइल, ही इंटर्ड स्माइलिंग, कैसे इंटर किया है, कैसे प्रवेश किया है, मुस्कुराते हुए, तो आप कहेंगे कि हाउ का आंसर देने वाला अपने आप में क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ का आंसर देने वाला क्या हो जाएगा, मैनर। यदि चौथे एडवर्ब की बात करें, फ्रीक्वेंसी की, तो हाउ ऑफन का आंसर देने वाला शब्द, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन का आंसर देने वाला शब्द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे हम कहें किसी सेल्डम गोज टू स्कूल, कितनी बार स्कूल जाता है, तो आप कहेंगे मुश्किल से कभी कभार, सेल्डम। तो हाउ ऑफन का आंसर देने वाला क्या हो गया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव मेट हिम ट्वाइस, कितनी बार मिले हैं आप उससे, कितनी बार मिले हैं, 2 बार, ट्वाइस, तो हाउ ऑफन का आंसर देने वाला क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा सच बोलता है, कितनी बार, हमेशा, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का आंसर देने वाला क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन का आंसर देने वाला क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगली बात देखिएगा, अब सिंपल एडवर्ब के बारे में हम जान लिए, अब जानने जा रहे हैं किसके बारे में, रिलेटिव एडवर्ब के बारे में। आप जाने हैं कि यदि उन्हीं शब्दों का वेयर, व्हेन, हाउ या हाउ ऑफन का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो तो उसे क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। देखिए क्वेश्चन, आई नो द टाइम व्हेन द ट्रेन कम्स, आई नो द टाइम व्हेन द ट्रेन कम्स, ये जो व्हेन है इन दोनों सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। प्लीज टेल मी द रीजन वाई, ये जो वाई है इस सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। अगला इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में भी थोड़ी सी बात जान लें। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में हम कहेंगे कि यदि इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में किया गया हो तो इन्हों क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या कह देंगे इनको, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यदि हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात करें तो इनका प्रयोग कहां होगा, वाक्य के प्रारंभ में। देखिए व्हेन का पहले हुआ है, वेयर भी पहले आया हुआ है और वाई भी, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, अगली बात देखिएगा, इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड मतलब कि आप पहचानिए कौन सा एडवर्ब कहां पे प्रयोग किया गया है। आपको एक एक्सरसाइज दिया गया है, हम कह रहे हैं कि सी विल डू इट सून, कब, आई विल डू इट सून, कब करूंगा मैं इसे, तो व्हेन का आंसर दे रहा है, और व्हेन का आंसर देने वाला पहली बात तो सिंपल एडवर्ब होगा, और सिंपल एडवर्ब में क्या होगा, टाइम। व्हेन विल यू अराइव हियर, तुम यहां, तुम कहां आओगे, हम कह रहे हैं कि व्हेन विल यू अराइव हियर, तुम कब यहां आओगे, तो कहां आना है बंधु, यहां, कहां आना है, यहां, और वेयर का आंसर देने वाला अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लेस। कैसा हो जाएगा, प्लेस। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कैसे इंग्लिश बोलूंगा मैं, कैसे इंग्लिश में बोल सकता हूं फ्लुएंटली। हाउ का आंसर देने वाला अपने आप में क्या है, मैनर। हाउ का आंसर देने वाला क्या है, मैनर। एडवर्ब की क्लास में हमने आज जाना है एडवर्ब के डेफिनेशन के बारे में, एडवर्ब की डेफिनेशन जाना है, एडवर्ब के प्रकार जाने हैं। एक बार फिर से बात को सुनेंगे झटके में और उसके बाद आज की बात हम
खत्म करेंगे। सबसे पहली बात तो एडवर्ब की डेफिनेशन ही है जो हमको सबसे ज्यादा जानना है। हम जाने हैं कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या स्वयं की विशेषता बताता है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या स्वयं की विशेषता बताता है। यदि हम यहां देखें, ये फास्ट जो है रन की विशेषता बता रहा है, तो ये फास्ट क्या हो गया है बंधु? एडवर्ब। ये ब्यूटीफुल अपने आप में एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला क्या हो जाएगा? एडवर्ब। हम आपसे कहें कि ओवर अपने आप में एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन की विशेषता बताने वाला एडवर्ब। सामान्यतः एडवर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है, लेकिन इवन, ओनली, एटलीस्ट और ऑलमोस्ट ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा है कि एटलीस्ट राम शुड कम से कम राम को आना चाहिए, तो नाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द प्रयोग किया गया है उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब। अगला प्रश्न देखिएगा। अगली बात हमने आपको बताई कि एडवर्ब को सामान्यतः उसी के साथ रखा जाता है जिनकी ये विशेषता बताते हैं। हम कह रहे हैं कि सी सा माई ओनली ड्रेस, सी सा माई ड्रेस ओनली, एक मतलब कि सिर्फ ड्रेस देखा है। किसकी विशेषता बता रहा है? ड्रेस का। क्यों? क्योंकि ड्रेस के साथ लगा हुआ है, सिर्फ ड्रेस देखा है और कुछ नहीं। सी सा ओनली माई ड्रेस, एक मतलब अब विशेषता किसकी बताएगा? माई का। किसकी विशेषता बताएगा? माई का, कि सिर्फ मेरा ड्रेस देखा और किसी का नहीं। सी ओनली सा माई ड्रेस, अब सी की विशेषता बताएगा देखने की, कि सिर्फ देखा, कुछ कहा नहीं। और ओनली सी का मतलब सिर्फ उसने देखा और किसी ने नहीं देखा। ठीक है बंधु, तो एडवर्ब को सामान्यतः उसी के साथ रखते हैं जिनकी ये विशेषता बताते हैं। इसी तरह से ये भी बात है कि आई लव यू टू का मतलब तुमको भी प्रेम करता हूं, वैसे 20-25 तो और लोग हैं। आई टू लव यू का मतलब मैं भी तुमको प्रेम करता हूं। ठीक है बंधु, इसके बाद हमने जाना है एडवर्ब के काइंड के बारे में। एडवर्ब के काइंड में हमने 3 बातें जानी, सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। किसी भी सेंटेंस में वेयर, व्हेन, हाउ और हाउ ऑफन से क्वेश्चन कर दें, जो आंसर मिलेगा उसे सिंपल एडवर्ब। यदि इन्हीं का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हुआ हो तो रिलेटिव एडवर्ब। यदि इनका प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में हुआ है तो इसे क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसके बाद हमने जाना है सिंपल एडवर्ब के प्रकार। सिंपल एडवर्ब के प्रकार में हमने जाना कि मुख्यतः 4 प्रकार का, टाइम, प्लेस, मैनर और फ्रीक्वेंसी। व्हेन का आंसर देने वाला टाइम, हाउ का आंसर देने वाला मैनर, वेयर का आंसर देने वाला प्लेस और हाउ ऑफन का आंसर देने वाला फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमने जाना कि यदि सेंटेंस के बीच में आया है तो इसे हम कह देंगे रिलेटिव एडवर्ब। यदि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है तो इन्हें क्या कह देंगे? रिलेटिव एडवर्ब। और यदि इनसे वाक्य का प्रारंभ हो रहा हो तो इन्हें क्या कह देंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगली बात इन्हीं पहचान की थी। पहचान में हमने बताया कि इसको कैसे पहचाना जाएगा। कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए भी छोड़ दिया है कि आप कीजिए, बताइए हमको कि ये कौन कौन से एडवर्ब हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एडवर्ब, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं, प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे हम जानेंगे कि सेंटेंस में भेरी लगाएं कि मच। ठीक है, इन सब बातों को हम जानेंगे अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।